नमस्कार दोस्तों, तो मैं सुशील कुमार प्राइवेट क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का लेसन दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। मेरे मित्र, 20 के दांत का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किए थे, वो लाइव था। तो मेरे मित्र, आप जाकर उसमें देख लेंगे और जो भी वीडियो डाला जाता है प्लेलिस्ट में डाला जाता है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए मेरे मित्र, लेसन 2 दूसरा चैप्टर है, हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत। 20 के दांत, ये हिंदी का लेसन क्लास 10th का हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत है ना। गोधूली भाग 2 गद्य खंड का ये पुस्तक है। कहता है क्या, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कमलेश्वर है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है, मोहन राकेश जी है, प्रेमचंद जी है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर बी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा होगा। कौन होगा? नलिन बिलोचन शर्मा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन पर आइए, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? निबंध है, यानी 20 के दांत क्या है? निबंध है कि व्यक्ति चरित्र है कि कविता है कि कहानी है? तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? कहानी होगा। क्लियर? 20 के दांत तो क्या, तो कहानी। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, कहता है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? अंतर विरोधियों को उजागर करती है। व्यापारी वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्यम वर्ग का। कौन वर्ग का? मध्यम वर्ग का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा। दिक्कत। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1959 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। कब बने थे? 1959 ईस्वी में। कब? 59 ईस्वी बने थे। नहीं? क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आया था? सामाजिक का, राजनीतिक का, मनोवैज्ञानिक का, इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक, सी होगा। नहीं, एक बात और जान लीजिए कि 20 के दांत जो लिखे, कौन लिखे? नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं। और ये बताओ जाने कि 20 के दांत क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी। क्लियर? तो दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, कहता है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है ना? तो कौन है? बांग्ला है, तमिल है, हिंदी है कि भोजपुरी है? इसका होगा, इसका बांग्ला वर्ड है। नहीं, खोखा खोखी कौन वर्ड है? बांग्ला वर्ड है। क्लियर? और बांग्ला सबसे अधिक कौन से बोला जाता है? सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? पता आपको? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। उसमें हम लोग नाम रहे, पता है? सेन साहब की जितनी लड़कियां थी, पांचों के पांचों कैसा थी? सुशील थी। कैसा थी? सुशील थी, है ना, हमारा नाम है। अगला क्वेश्चन 8वां, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर क्या होता है? सोफर का सोफर शब्द क्या है ना? ड्राइवर है, सभ्य है, मालिक है, निर्माता। क्या है? ड्राइवर, है ना। सोफर शब्द क्या है? ड्राइवर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9वां कहता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? है ना, अपनी माँ से, अपने पिता से, खोखा से, सेन साहब से। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने पिता से वो हमेशा मार खाता रहता था। कौन है ना? मदन। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? गिरधर लाल ने कहा था कि मदन ने कहा था
कि खोखा ने कहा था कि सेन साहब ने कहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा? सेन साहब होगा। कौन होगा? अगर बच्चे को संस्कार नहीं दिया तो कैसा बनेगा? गुंडा बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा, और भी बन सकता है ना। तो उन्होंने ही कहा था, किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला 11वां क्या कहता है? गिरधर लाल कौन है ना? मदन के चाचा थे, मदन के पिता थे, कासू के पिता थे, शेफाली का पिता थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? मदन के है ना, मदन का पिता या मदन के पिता। क्लियर? इसका राइट आंसर बी होगा। क्लियर? तो दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम था? काजू, कासू, मदन, किसू। इसका राइट आंसर क्या होगा? कासू होगा, है ना, कासू होगा। राइट आंसर बी होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहता है? सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? पता है? डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन यानी इंजीनियर, कार ड्राइवर। तो सी नंबर होगा इसका आंसर। क्या होगा? 13 का सी होगा। बिजनेसमैन यानी इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 14वां कहता है कि मदन की उम्र क्या थी? है ना, मदन का उम्र क्या था भाई? 4 से 5 साल था, 5 से 6 साल, 6 से 7 साल, 9 से 10 साल। कितना होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? 5 से 6 साल नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 के क्या होगा आंसर? राइट बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15वां कहता है कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? है ना, चोर पुलिस में। चोर पुलिस खेले हैं, बचपन में खेले ही होंगे। गिल्ली डंडा है ना, इसे मैच में खेला जाता है। कबड्डी रेलवे के लट्टू खेल, लट्टू रचाया जाता है। किस खेल से थे भैया? कासू है ना, कौन सा? लट्टू खेल समझते हैं? लट्टू गोल गोल होता नाचता रस्सी में से खेल। क्वेश्चन नंबर 16वां मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे मार के? है ना, दांत मार के तोड़ दिया था। क्या गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, है ना, 2 गो। क्या गो तोड़ा था? अगला 2 तोड़ दिया था मार, बदमाश था। अगला क्वेश्चन 17वां गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी करते थे? सिंह साहब के, मुखर्जी साहब के, पत्रकार साहब के, सेन साहब के। राइट आंसर क्या होगा? सेन साहब होगा, डी होगा। तो दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 18वां कहता है सेन साहब किसके व्यंग से एट कर रह गए थे? डॉक्टर के महोदय से, इंजीनियर महोदय से, पत्रकार महोदय से, गिरधर लाल से। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 18वां के पूछोगे आंसर सी होगा। क्लियर? तो दिक्कत इन्हीं को दिक्कत समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन 19वां कहता है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? नलिनी विलोचन शर्मा का, सेन साहब का, गिरधर का, पत्रकार साहब का। इसका राइट आंसर कुछ होगा? गिरधर का, सी होगा। कुछ होगा? सी। 19 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20वां सेन साहब के कार की क्या कीमत है? पता है? 5.7 7.5 7,000, इनमें से कोई नहीं। कितना था? 7.5 है ना, यानी 7,500 की कार, 7,500 की कार। तो दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 21वां नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बरघाट पटना में, गांधी घाट पटना में, जयपुर राजस्थान में, रानी घाट पटना में। कहाँ होता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 के जो होगा बरघाट पटना में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामशंकर शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, पंडित रामावतार शर्मा। नहीं, 22 का क्या होगा? बी नंबर, पंडित रामावतार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? है ना, पता क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। कौन शर्मा? नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता दृष्टिकोण किनकी रचना है ना? रामावतार शर्मा, भीमराव अम्बेडकर, प्रेमचंद, नलिनी विलोचन शर्मा। किसका होगा आंसर? डी। सही है ना, नलिनी विलोचन शर्मा जी को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25वां कहता है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को, भाई बहन को, चाचा चाची को, गिरधारी को, है ना, तो माता पिता को। क्लियर? 25 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? सेन साहब से, गिरधर से, मदन से, खोखा से। किससे था? खोखा से होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 27वां सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखी, खोखा। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होगा बी हो जाएगा। क्लियर? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 खोखा के दांत किसने तोड़ा था?
मदन ने, कासू ने, गिरधरलाल ने, सेन साहब ने। इसका क्या होगा सर? राइट आंसर मदन होगा। क्या होगा? 28 का ये होगा, 28 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां कहता है महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरों झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? गोदान से, पुष्किराज से, 20 के दांत से, 20 के दांत होगा। क्या होगा? 20 के दांत। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कहता है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? मदन की, कासू की, गिरधरलाल की, सभी की बेटी थी ना? अच्छा, बाहर पूरे तक कासू की, यही ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 के बी हो जाएगा। क्लियर? 30 के बी हो जाएगा। तो दिक्कत अब पांचों जो लड़की थी उसको सब के सब कैसे थी? सुशील थी। हमने जो सारे सब सीधा सपाटा है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखेंगे। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था। यह कथन किसने कहा था? सेन साहब ने, गिरधरलाल ने, पत्रकार ने, मिस्टर सिंह ने। किसने कहा था? सेन साहब होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 31 का ए हो जाएगा। क्लियर? 32वां क्या कहता है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? रोटी चावल, प्यार, डांट, मार। रोटी चावल नहीं, प्यार नहीं, डांट नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार हो जाएगा। 32 से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट 33वां कहता है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तरुणधारी सिंह दिनकर के, सुमित्रानंद पंत के, नलिनी बिलोचन शर्मा जी के, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा ना? सी होगा इसका राइट आंसर। 33 का सी हो जाएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा जी की कविता से। क्वेश्चन नंबर 34 नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1961, 13 अक्टूबर 1961, 12 सितंबर 1961 और 14 सितंबर 1961। कब हुआ था मृत्यु? 1961 है ना? सी होगा इसका आंसर। 12 सितंबर 1961 की मृत्यु हो गई थी। किनका? नलिनी बिलोचन शर्मा जी। नलिनी बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? 1961 में। कब? 12 सितंबर। क्लियर? अगला क्वेश्चन 35वां मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र? सेन साहब का, गिरधर का, कासू का, पत्रकार साहब का। किसका होगा इसका आंसर है? मदन किसका पुत्र था? गिरधर का था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछ रहा 18 फरवरी 1918, 14 मार्च 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 37वां 20 के दांत क्या है ना? खेल नहीं है, नीति नहीं है, इनमें सभी ने कुछ है, कहानी है। शुरुआत में भी आया था, बीच में भी आया था और लास्ट में भी आ गया नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट 38वां 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? देखिए यहाँ पर भी आ गया 20 के दांत कुछ है तो कहानी है ना? प्रमुख पात्र कौन है? गिरधर, खोखा, मदन, सेन साहब। कौन है जी? क्वेश्चन नंबर 40 20 के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है भैया? है ना? अभी तुरंत जस्ट आया। कौन होगा? गिरधर होगा। क्लियर? मदन है, कासू नहीं, खोखा नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? लट्टू का खेल, कार का तोड़ना, कार चलाना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? लट्टू का खेल होगा, है ना? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर? 41वां लास्ट क्वेश्चन 41 20 के दांत कहानी के अनुसार हंस काओ के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ हंस की तुलना किससे किया जा रहा है? कासू से, मदन से, गिरधरलाल से, सेन साहब से। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको कमेंट में इसका बताना है। ठीक है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। 41 का आंसर क्या होगा मेरे मित्र? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त देखने के लिए। चैनल को